बच्चों, आपके पृष्ठ 44 यानी 44 पे अभ्यास दिया है। सबसे पहले आप कुछ ये रूप देखिए, क्योंकि आपका ये अष्टमा पाठ द्वितीय विभक्ति के बारे में बताया गया है। प्रथमा विभक्ति, जैसे बालक का अगर प्रथमा विभक्ति क्या होगा? बालकः, बालकौ, बालिका। द्वितीय विभक्ति बालकम, बालकौ, बालकान। इसी तरह से बालिका की द्वितीय विभक्ति होगा बालिकाम, बालिके, बालिका। जनक का द्वितीय विभक्ति जनकम, जनको, जनकान। अजा की द्वितीय विभक्ति अजाम, अजे, अजाह। छात्र की, छात्र पुल्लिंग छात्रम, छात्रो, छात्रान। इसी तरह से छात्रा स्त्रीलिंग छात्राम, छात्रे, छात्रा। तो ये पहला ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक बालक। पहला प्रथमा विभक्ति क्या होगा? कौन सा कारक होगा? नी कारक। द्वितीय विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को। तो दो, एक बालक को, दो बालकों को और बहुत सारे बालकों को। एक बालिका को, बहुत सारी बालिका, दो बालिका को और बहुत सारी बालिका को। इसी तरह से एक और ये दो और ये बहुत सारे। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का है ये बालकम, बालको, बाका। एक के लिए बालकम, दो के लिए बालको और बहुत सारे के लिए बालकान। तो आगे अभ्यास में इसी बात का हम ध्यान रखेंगे। आपका अभ्यास है दूसरा, कोष्ठक स्थित शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक क्या है? ये ब्रैकेट। ठीक है, इसके हिसाब से रिक्त स्थान की पूर्ति की करना है। अब हम उदाहरण देखें। सह पुस्तकम पठति। यहाँ पुस्तक था लेकिन उसका रूप क्या बनेगा? पुस्तकम। तो द्वितीय विभक्ति किसके लिए है? को। तो वह पुस्तक को पढ़ता है। पुस्तक पढ़ता है हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन वास्तव में इसका विभक्ति इसमें को जो है छिपा रहता है। अब बाकी सबके भी यहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति बनाएंगे। जैसे सह नमति, अग्रज है तो अग्रजम का क्या, अग्रज का क्या हो जाएगा? अग्रजम। सह अग्रजम नमति, वह बड़ों को नमस्कार करता है। अहम लिखामी, अब यहाँ पत्र है तो पत्र का क्या हो जाएगा? पत्रम। अहम पत्रम लिखामी। त्वम पचसी, तो यहाँ भोजन है, क्या हो जाएगा? भोजनम। त्वम भोजनम पचसी। अध्यापकः पाठयति, संस्कृत है तो संस्कृत का क्या हो जाएगा? संस्कृतम। अध्यापकः संस्कृतम पाठयति। जनकः करोति, जनकः क्या कर रहा है? भ्रमण। तो जनकः भ्रमणम करोति। तो सबको पुस्तकम, अग्रजम, पत्रम, भोजनम, संस्कृतम, भ्रमणम, ये आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ पे आप भरेंगे शब्द रूप। आगे है शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध वाक्य लिखना है, यहाँ शुद्ध अशुद्ध नहीं लिखना है, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है एषः कर दर्शनः करोति, तो द्वितीय विभक्ति का क्या था? यहाँ पे एषः सही है, करोति सही है, कर दर्शनः द्वितीय विभक्ति का नहीं है, ये प्रथमा का है। द्वितीय विभक्ति का शब्द क्या होगा? कर दर्शनम, सही। एषः कर दर्शनम करोति। इसी तरह से बाकी के भी आपको सही करने हैं। त्वम सही है, खादसी सही है। फल एक वचन, ये प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फल ने तो होगा नहीं, फल को, तुम फल को खाते हो, है ना? तो फल का क्या हो जाएगा? फलम। त्वम फलम खादसी, यहाँ पे त्वम फलम खादसी लिखेंगे। सह भ्रमण करोति, तो भ्रमण का क्या हो जाएगा? गलती इसमें किसमें है? सह भी सही है, करोति भी सही है, गलती यहाँ पे है, भ्रमण नहीं होना चाहिए, भ्रमणम होना चाहिए। सह भ्रमणम करोति। इसी तरह से अहम जनकः नमामि का क्या हो जाएगा? हाँ, अहम जनकम नमामि। अहम भोजनः पचामि का क्या होगा? अहम भोजनम पचामि।
रमेश पत्र लिखति का क्या होगा? रमेश पत्रम लिखति। आगे चित्र है, एषः कर दर्शनम करोति। कौन सा चित्र सही है इसमें? ये अहम जनकम नमामि, ये वाला चित्र सही है। अहम जलम पिबति, ये सही है। रमेशा पत्रम लिखति, ये वाला सही है दूसरा। जनकः समाचार पत्रम पठति, ये तीसरा सही है। तो ये उचित मिलान कीजिए। अब पांचवें में उचित पद को उचित स्तंभ में लिखना है। यहाँ प्रथमा विभक्ति के शब्द लिखने हैं द्वितीया की। प्रथमा विभक्ति का कौन सा होगा? सब एक ही वचन के हैं। हम अगर बालक का रूप कहें तो प्रथमा का क्या होगा? बालकः, एक वचन। और द्वितीय विभक्ति का होगा बालकम। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति में कौन से वाले शब्द आएंगे? राजेशः, है ना, बालिका, रमा, जनकः और छात्रः। और द्वितीय विभक्ति में निशाम, छात्राम, बालिकाम, कन्याम, गंगाम। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके प्रथमा विभक्ति। राजेशः, रमा, बालिका, जनकः और छात्रः, ये प्रथमा विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में आम आम वाला, अंत में हलंत म वाला। निशाम, छात्राम, बालिकाम, कन्याम, गंगाम, यहाँ द्वितीय में भरेंगे। तो ये रहा आपका पाठ, आपको समझा दिया है अभ्यास। आप इसी तरह से अभ्यास भी कीजिए।